नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 70 के दशक से चला आ रहा बेगूसराय के अपराधियों का मुजफ्फरपुर कनेक्शन क्या है, पूरा मामला विस्तार में बताएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, एक नामचीन जो एग्रीकल्चर अफसर का बेटा ओंकार सिंह कैसे अपराध की दुनिया का 3 लाख का इनामी डॉन बन गया। सही बात है। अब सोचिए, हम लोग के टाइम मतलब जब हम लोग छोटे थे, मतलब हम लोग का टाइम मतलब क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो उसमें हम लोग को कहा जाता था कि देखो रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, कहते थे ना। देखो सब्जी वाले का बेटा डीएसपी बन गया, तुम लोग को इतना सुविधा दे रहे तुम कुछ नहीं बन रहे हो। लेकिन अब सुनने में आता है कि देखिए क्या बन गए, डॉन बन गए। तो 3 लाख के इनाम। सोचिए 3 लाख इनाम, समझते हो उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपराधिक मामला दर्ज है, तब 3 लाख। 3 लाख सरकार निकालती है इतने आसानी से? 11,000 कुख्यात के लिए निकालेगी, 3 लाख निकाल दी तो समझिए कहानी बहुत बड़ा है। देखिए ओमकार सिंह की कहानी किसी आम अपराधी जैसी नहीं है जो गरीबी या कह ले तगहाली के अपराध में आया हो। वो बेगूसराय के मझौल गांव का एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता विजय शंकर सिंह मुजफ्फरपुर के डीएओ है, मतलब जिला कृषि पदाधिकारी रह चुके थे। और चूंकि विजय सिंह की ननिहाल और पोस्टिंग दोनों मुजफ्फरपुर में थी, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी यही घर बना लिया। साल 2007 में पिता के रिटायरमेंट तक ओंकार सीधा खेती किसानी का काम देखता था। लेकिन मुजफ्फरपुर में जमीन की बढ़ती कीमतों को देखकर उसने रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं अपने पैर पसारे। धीरे धीरे मोटी कमाई के चक्कर में उसकी दोस्ती मुजफ्फरपुर के भू माफिया सफेद पोश अपराधियों से हो गई। अब साल 2018 में मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में पहली बार ओंकार का नाम उछला। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को जब मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही उसके 3 बॉडीगार्ड्स को 30 राउंड गोलियां मारकर भून दिया गया, तो इस नरसंहार का मास्टरमाइंड ओंकार सिंह ही निकला। इस कांड के बाद बिहार पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसे मई 2024 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। तो आप समझिए, कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगति है वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए हम लोग के पिता माँ बाप क्या कहते थे कि अच्छी दोस्ती यारी करो। अब जैसी दोस्ती यारी होगी वैसे आप ही बनिएगा। जी, मतलब मुस्कान, गोविंद शर्मा की हत्या के पीछे ओंकार सिंह, बाबुल चौधरी और शूटर सौरभ उपाध्याय की क्या जो त्रिकोणीय दुश्मनी थी, ये क्या है? गोविंद शर्मा का आपको याद होगा, लीची लेके ऊपर जा रहा था और उसको भून दिया गया था। और गोविंद शर्मा कोई साफ सुथरा आदमी नहीं था, उसपे भी हत्या के कई नामजद उस पे थे। अब गोविंद शर्मा कभी सिंडिकेट का सबसे खूंखार शूटर था, लेकिन उसकी मौत का स्क्रिप्ट उसके ही अपनों ने लिखी थी। इस हत्याकांड के पीछे ट्रायंगल बना हुआ है, समझिए कि दुश्मनी काम कर रही थी। ओंकार और गोविंद कभी मिलकर जमीनों पे कब्जा करते थे। जब गोविंद जेल गया तो उसकी करोड़ों की संपत्ति पे ओंकार ने कब्जा कर लिया। यहां तक कि गोविंद जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता था वो भी ओंकार ने अपने भाई अभिषेक के नाम पे कर ली थी। जेल से छूटने के बाद गोविंद ने कारोबार में 50-50 का हिस्सा मांगा, जिसे लेकर दोनों जानी दुश्मन बन गए। मास्टरमाइंड बाबुल चौधरी की ओंकार से नजदीकियां बढ़ रही थी, जिसे गोविंद चिढ़ा हुआ था। इसके अलावा मदनी में समझिए कि 3 कट्ठा कलमबाग चौक है, वहां पे 15 कट्ठा सोचे बेस कीमती जमीन। और आपको बता दें, बिहार विश्वविद्यालय ठेके को लेकर बाबुल और गोविंद में ठन गई थी। शूटर सौरभ उपाध्याय के पास गोविंद की हत्या करने की सबसे निजी और खौफनाक वजह थी। गोविंद ने हथियार देने के नाम पर सौरभ से 1 लाख रुपए हड़प लिए थे। मांगने पर जान से मारने की धमकी देता था। दुश्मनी तब और खूनी हो गई जब गोविंद ने दरभंगा में सौरभ की प्रेमिका आयशा शेख की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए सौरभ ने बाबुल के कहने पर गोविंद को गोलियों से भून दिया। मुस्कान, आखिर मुजफ्फरपुर में 70 के दशक में ही बेगूसराय के अपराधियों का सुरक्षित गढ़ और कर्म भूमि कैसे बन गया? देखिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के अपराधियों का रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि 5 दशक पुराना है। इसके पीछे भौगोलिक और आर्थिक कारण है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का व्यापारिक हब है, जहां रेलवे, सड़क, सरकारी विभाग के अरबों रुपए का टेंडर निकलता है। बेगूसराय के बाहुबलिया हमेशा मुजफ्फरपुर के इसी पैसे और वर्चस्व को टारगेट किए हैं। 70-80 के दशक में बेगूसराय के कुख्यात अपराधी जैसे राम लगन दास, विपिन ईश्वर, मिनी नरेश, डॉन अशोक सम्राट ने मुजफ्फरपुर को ही अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यहाँ के कॉलेज के हॉस्टल, विशेषकर जो कहते हैं ना एलएम कॉलेज का हॉस्टल नंबर 5, इन अपराधियों के सुरक्षित ठिकाने हुआ करते थे। इन अपराधियों ने मुजफ्फरपुर के लोकल ठेकेदार भू माफियाओं के साथ मिलकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जो आज रंगदारी, सुपारी, किलिंग, जमीन कब्जे के रूप में जिंदा है।
ऐसे में मिनी नरेश हत्याकांड और बिहार में पहली बार AK-47 के इस्तेमाल की वो ऐतिहासिक दास्तान क्या है मुस्कान? ये बिहार के अपराध जगत का वो पन्ना है जिसे यहाँ गैंगवॉर की परिभाषा कहता है। सो जो बदल दी परिभाषा कि 1980 के दशक में बेगूसराय का मिनी नरेश डॉन अशोक सम्राट का राइट हैंड और उसके गैंग का मुख्य दिमाग हुआ करता था। मिनी नरेश ने कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के कई सरकारी विभाग हॉस्टल के निर्माण का ठेका ले रखा था। इसी दौरान मोतिहार से आए चंदेश्वर सिंह मुजफ्फरपुर के उभरते बाहुबली छोटन शुक्ला अपना वर्चस्व से जमाना चाहते थे, जिसमें मिनी नरेश सबसे बड़ा रोड़ा था। 10 फरवरी 1989 को चंदेश्वर सिंह और छोटे शुक्ला के गुट ने मुजफ्फरपुर के हॉस्टल नंबर 5 पर ढाबा बोल दिया। उस दिन वहां 200 से अधिक बम चले थे। इस भीषण हमले में मिनी नरेश मारा गया। अशोक सम्राट ने कसम खाई कि वो मिनी नरेश की मौत का बदला चंदेश्वर सिंह से लेकर रहेगा। इसके लिए उसने बिहार में पहली बार सोचिए आधुनिक हथियार AK-47 मंगाया। पहले बिहार में सिर्फ कट्टा चलता था, यूपी बिहार में, वो छोटा वाला आप मिर्जापुर में देखी होंगी। AK-47 मंगाया। ठीक साल 1990 में मुजफ्फरपुर के छत्ता चौक पे चंदेश्वर सिंह का काफिला रुका। अचानक इलाके की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में चंदेश्वर सिंह ने जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, उसके चेहरे की रोशनी चमक उठी। अशोक सम्राट ने बिना कोई मौका गवाए AK-47 का ट्रिगर दबा दिया और चंदेश्वर सिंह के सीने में 40 गोलियां उतार दी। आप सोचिए कि मैं जैसे मैं बता रही हूँ, इमेजिन करिए कितना डरावना होगा। एक गोली में मतलब हम लोग किसी का देख ले तो हम बेहोश हो जाए। 40 गोली, सोचिए तो बचेगा क्या शरीर, खत्म। मुस्कान, ऐसे में पुलिस अब इस सिंडिकेट को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या ईडी की एंट्री होगी? मुजफ्फरपुर पुलिस अब समझ चुकी है कि इन अपराधियों को सिर्फ जेल भेजने से एक सिंडिकेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि जेल के अंदर भी इतना जमीनी साम्राज्य और फंडिंग चालू रहती है। इसलिए SSP काटेश मिश्रा ने इस बार अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति बनाई है। पुलिस ने ओंकार सिंह और इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी कर 30 से अधिक कीमती जमीनों के DD दस्तावेज जब्त किए हैं। इन संपत्ति की बाजार में कीमत अरबों रुपए में आ रही है। पुलिस ने इन जमीनी की जो अवैध खरीद बिक्री है, बेनामी संपत्ति है, रंगदारी के पैसे के ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। मुजफ्फर पुलिस इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मानकर कहीं ना कहीं ईडी को सौंपने को तैयार है। एक बार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत केस दर्ज होने पर सिंडिकेट की सारी अवैध संपत्तियां सरकारी कब्जे में जाएगी, जिससे इस गैंग का जो वजूद है खत्म हो जाएगा। पैसा रहेगा तभी ना आप रंगदारी करिएगा, हथियार मंगाइएगा। बस तो सुना आपने, तो मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस दशकों पुराने बेगूसराय मुजफ्फरपुर जो नेक्सस को जड़ से उखाड़ने की कोशिश है। अब जब तक जमीनों के इस अवैध धंधे और ठेकेदारी के सिंडिकेट पर सरकारी बुलडोजर और ईडी का चाबुक नहीं चलेगा, तब तक शहर की सड़कों पर गोलियों का यह खूनी खेल बंद होना नामुमकिन है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे हत्याकांड को और इस पूरे हिस्ट्री को लेकर? अपनी राय जरूर बताएगा। धन्यवाद।